Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at home. Let's continue our work. बेटा जो लास्ट हमने असाइनमेंट किया था उसके अंदर हमने वन विचार को रीड किया था, लेकिन कुछ जो टॉपिक थे हमारे बचे हुए थे। आज इस असाइनमेंट में उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जिसकी पहचान क्या होती है बेटा, एक बिंदी लगी होती है। जिस भी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी होती है वो कौन सा होता है, अनुस्वार होता है। अनुस्वार क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है। कहाँ से निकलती है ध्वनि बेटा, केवल नाक से निकलती है। जैसे आप मैम के साथ रीड करो, गंगा, कंचन, पंख, शंख। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से निकल रही है, हमारी नाक से ध्वनि निकल रही है। जिन शब्दों को बोलने में, जिन शब्दों का उच्चारण करने में ध्वनि केवल नाक से निकलती है वो कौन से होते हैं बेटे, हमारे अनुस्वार होते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक। इनका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय ध्वनि कहाँ से निकलेगी, नाक से और मुंह से, दोनों से निकलेगी। और इसकी पहचान क्या होती है, चंद्र बिंदु लगा होता है किसी भी शब्द के ऊपर। जैसे रीड करो मैम के साथ, कांच, पाँच, अंगूठी, ठीक है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कहाँ से निकल रही है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। नेक्स्ट है बेटा विसर्ग। इसकी पहचान क्या होती है, दो बिंदियाँ लगी होती है किसी भी शब्द के पीछे, ठीक है। इसका उच्चारण है की तरह होता है कि जब विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उसका उच्चारण करते हैं तो हमें है की साउंड आती है, ठीक है। और ये हमेशा किसके बाद लिखा जाता है, एक व्यंजन के बाद लगाया जाता है विसर्ग हमेशा। या विसर्ग के बाद विसर्ग किसके बाद लिखा जाता है, एक व्यंजन के बाद लिखा जाता है। जैसे हम इसको रीड करेंगे, प्रातः, अतः, पुनः, तो हमें ऐ की साउंड आ रही है ना हर एक को। जब इसका उच्चारण करते हैं हम प्रातः, अतः या पुनः, तो उच्चारण करते समय किसकी साउंड आ रही है, हमारे है की साउंड आ रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो क्या होता है व्यंजन बेटा, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला रहता है, बिना ए के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। कि हम चाहे कोई भी व्यंजन बोले, उसको बोलते समय हमें ए की साउंड जरूर आएगी। क्यों, क्योंकि व्यंजन क्या होता है, वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे हमें साउंड उसका उच्चारण करके देंगे कै, चे, छ, तो हमें ए की साउंड आ रही है ना सबके साथ। ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। और ये कितने होते हैं संख्या में, 33 होते हैं बेटा, ठीक है। कितने होते हैं संख्या में, 33 होते हैं व्यंजन हमारे। नेक्स्ट आता है बेटा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। और व्यंजन होता है हमारा जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से ही बनेगा, ठीक है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम अक्षर लिखते हैं, अक्षत्रिय होता है ना, तो उसके अंदर किसकी साउंड आएगी, कै की और श की। कै भी क्या होता है, हमारा स्वर होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। और श भी क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन हमारे केवल 4 होते हैं बेटा, अक्षर, त्रय, आज्ञा और श्रय श्रवण। अगर हम त्रय बोलते तो तय और रे की साउंड आएगी, ये भी व्यंजन है दोनों। आज्ञा बोलेंगे तो भी अलग अलग 2 व्यंजनों की साउंड आ रही है। श्रय श्रवण बोलेंगे तो भी अलग अलग 2 व्यंजनों की साउंड आ रही है। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब क्या होता है, 2 बार। 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन के अंदर क्या होता है, एक ही व्यंजन को 2 बार लिखा जाता है। और वो क्या होता है, जिसके अंदर एक तो हाफ हो जाता है और एक फुल लिखा जाता है। जैसे द्वित्व व्यंजन में हमें सच्चा लिखना, जैसे तो आधा च और फिर पूरा च आता है। इसके अंदर जो फुल और हाफ च होते हैं, दोनों जो वर्ण होते हैं वो सेम लिखे जाते हैं, इसमें अलग अलग नहीं होगा। जैसे हमें मक्का लिखा तो कै और हाफ और फुल वाला दोनों सेम मिलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, 2 समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है बेटा। अब आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब हमें पता है, वर्ण क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास एक माला है, माला हमें सबने देखी हुई ना, जिसको हम गले में पहनते हैं, उसके अंदर सारे बीड्स क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। तब वो अब मिलकर एक माला बन जाती है, इसको हम पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो बीड्स टूट जाता है, मान लो कोई बच्चा उसको तोड़ देता है, तो इसके बीड्स क्या हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं ना,
तो उस एक माला को तो क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, और जिसको तोड़ दिया, इसके मोती बिखर गए, उसको क्या कहेंगे हम, वर्ण विच्छेद कहेंगे, क्योंकि उसके मोती बिखर चुके हैं ना। देखो बच्चों, जिस प्रकार माला के मनकों को अलग अलग किया जा सकता है, जैसे माला के अंदर जो मोती होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं ना, उसी प्रकार हम हम शब्दों के वर्णों को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारे पास माला एक शब्द था, ला, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माँ और ला अलग अलग लिख सकते हैं ना। अब मैं को क्या बोलेंगे, मैं प्लस किसकी साउंड आ रही, आ की मात्रा, उसके बाद ला, ले प्लस आ, माला। अब नेक्स्ट देखिए, शब्द हमारे पास है मित्र, और वर्ण विच्छेद करना में मित्र, पहले मी को देखेंगे, मैं लिख दिया, ए नहीं लगाएंगे, ए के नाम की क्या लगा सकते हैं हम, हलंत लगा सकते हैं, मैंने पीछे बताया था ना। और ई की कौन सी मात्रा है इसके अंदर, छोटी की, छोटी ई लिख दिया। फिर त्र किससे मिलकर बना होता है, तय और रे, और प्लस ए, तो क्या बन गया ये मित्र। उसके बाद अगर क्रिकेट लिखना है तो क्या के नीचे पहले रे है, तो हमने क्या के नीचे रे लगाए, उसके बाद कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी की, प्लस क्या के ऊपर ए की मात्रा, तो क्या प्लस ए, और टे में किसके साउंड आएगी, टे प्लस ए के साउंड, तो क्या बन गया, क्रिकेट। और इसी तरह आपको वर्ण विच्छेद अपने आप करके देखना है बेटा। कक्षा, रेडियो, त्रिशूल, अक्षर और पक्षी, आपको हर एक वर्ण को क्या करना है, तोड़ के लिखना है, ठीक है बेटा। आप इसको ट्राई करना, अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस वाले वर्ण को आप छोड़ देना, उस शब्द को, हम फिर उसको बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह हमारा जो वर्ण विचार का जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया। ओके।